दोस्तों, आपने सुना ही होगा, बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए कि मैंने उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया, अच्छा हुआ जैसे को तैसा मिला। ये कुछ वाक्य हैं जो बताते हैं कि किसी व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति से वैसा ही या उससे भी बुरा व्यवहार किया होगा जैसा सामने वाले व्यक्ति ने उसके खुद के साथ किया होगा। यानी कि बुरे शब्दों के बदले उससे भी ज्यादा बुरे शब्द कहना, हिंसा के बदले और ज्यादा हिंसा करना, बदला लेना। दोस्तों, गांधी जी ने एक बार कहा था कि आंख के बदले आंख ली जाएगी तो पूरा देश अंधा हो जाएगा। बदला लेने का सिलसिला कभी नहीं थमता और बदला लेने से या हिंसा करने से किसी का भी कोई फायदा नहीं होता। इन सब बातों से जुड़ी हुई ये कहानी है। जापान में किसी एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार जैन मास्टर रहा करते थे। लोग बड़ी दूर दूर से उनके दर्शन और अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए उनकी सलाह लेने आया करते थे। जब कोई व्यक्ति प्रख्यात हो जाता है तो उसके चाहने वालों की तादाद बढ़ जाती है, लेकिन ये बात भी सच है कि उसके विरोधी भी पैदा हो जाते हैं। एक दिन मास्टर अपने एक अनुयायी के साथ सुबह सुबह गांव में सैर करने के लिए निकलते हैं। अचानक जैन मास्टर का एक विरोधी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। विरोधी न जाने किस बात से गुस्सा है। वह जैन मास्टर के सामने खड़ा होकर उनके मुंह पर ही उनको बहुत बुरा भला कहता है। जैन मास्टर अपने उस विरोधी की आंखों में देखते हैं, उसके कड़वे शब्द सुनते हैं, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव से ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि उन्हें उसकी बातों का बुरा लग रहा हो। उल्टा वह अपने विरोधी के तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जैन मास्टर की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर विरोधी और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वह अब सीधे उनको गालियां देने लगता है। अपने गुरु के बारे में ऐसे अपशब्द सुनकर अनुयायी का खून खौल उठता है। अनुयायी उसे जवाब देने ही वाला होता है कि जैन मास्टर उसे रोक लेते हैं और चुप रहने के लिए कहते हैं और अपने विरोधी की तरफ देखकर फिर से मुस्कुराने लगते हैं। विरोधी ये देखकर हैरान और परेशान हो जाता है कि उसकी बातों का जैन मास्टर पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है और अंत में वह निराश होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैन मास्टर का अनुयायी उनसे पूछता है, गुरुजी, आपने उस नीच आदमी को पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया और मुझे भी क्यों रोक लिया? जैन मास्टर इस बार भी कुछ नहीं बोलते। वह अपने अनुयायी की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और चलते रहते हैं। चलते चलते वे दोनों जैन मास्टर के आवास तक पहुंच जाते हैं। जैन मास्टर अपने अनुयायी को अपने कमरे के बाहर खड़े रहने के लिए बोलते हैं और अंदर जाकर थोड़ी देर बाद पुराने गंदे कपड़े लाकर अपने अनुयायी को देते हैं और कहते हैं, इसे पहन लो। अनुयायी जैसे ही उन कपड़ों को अपने हाथ में लेता है तो उनसे आ रही भयानक बदबू उसे सहन नहीं होती और वह कपड़ों को दूर फेंक देता है। अनुयायी जैन मास्टर से कहता है कि माफ कीजिए गुरुजी, मैं इन्हें नहीं पहन सकता। इतने घिनौने कपड़े आप भला मुझे क्यों पहनने के लिए कह रहे हैं? जैन मास्टर अपने अनुयायी को बताते हैं कि जो तुमने अभी किया है वही तो मैंने भी उस विरोधी के साथ किया था। उसने जो भी घिनौने शब्द मुझे दिए थे मैंने उन्हें नहीं लिए। अगर मैं उन्हें ले लेता तो उनका असर तुम्हें मेरे हाव भाव और मेरे चेहरे पर नजर आता, ठीक वैसे ही जैसे इन बदबूदार कपड़ों को पहनकर तुमसे भी बदबू आने लगती। उसी तरह अगर मैं उसके अपशब्द ग्रहण कर लेता तो मेरे अंदर से गुस्सा आने लगता। अनुयायी को अपने गुरु की बात अच्छे से समझ में आ गई और उसको उस दिन यह विश्वास हो गया कि उसने जो गुरु चुना है वह सबसे श्रेष्ठ है। दोस्तों, हम अपने जीवन में भी इस मास्टर की बात को अप्लाई कर सकते हैं। हमें दुनिया से अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें मिल सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है कि हम क्या लेना चाहते हैं और क्या नहीं लेना चाहते। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके बताएं।
वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।